इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, वक्त हो गया है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी का, जिसमें करते हैं हम आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें। श्रोताओं, हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2,70,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1 करोड़ बच्चे किसी न किसी कमी से ग्रसित होते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये कमी उनके जीवन में उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बच्चों के इस स्वास्थ्य को देखते हुए उनके प्रारंभिक जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो डीआईसी में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त है एवं डीआईसी की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है, हम जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नेहा राजपूत, जो कि है डीआईसी मैनेजर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि डीआईसी क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जो कि जिला शीघ्र हस्तक्षेप एवं बाल रोग निदान केंद्र है, जो जिला चिकित्सालय दुर्ग पे फंक्शनल है। डीआईसी में जनरली हम लोग 0 से 18 वर्ष के बच्चों को देखते हैं, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को जल्द से जल्द पकड़ पाना, उनकी पहचान कर पाना कि वो किसी लक्षण से ग्रसित तो नहीं है जो उनके फिजिकल, मेंटल या सोशल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती है या उनके आगे के जीवन में किसी तरीके की परेशानी ला सकती है। इस चीज़ों से बच्चे के माता पिता को अवेयर करना और जल्द से जल्द पहचान करके उसका उचित उपचार करना। जी मैम, जैसा कि अभी आपने उद्देश्य के बारे में बताया, मैम मैं जानना चाहूँगी कि डीआईसी में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। डीआईसी में प्रायः एंथ्रोपोमेट्री एग्जामिनेशन, जिसमें शारीरिक जांच, फिजियोथेरेपी की सेवाएं, स्पीच थेरेपी एवं मॉड्यूलॉजी की सेवाएं, स्पेशल एजुकेशन की सेवाएं, डेंटल सर्विसेज की सेवाएं, सोशल एवं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध है। जी, ये बहुत अच्छी बात है मैम। क्या ये पूरे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है मैम, ये सारी सेवाएं जो है? ये जिला बाल रोग निदान केंद्र डीआईसी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में संचालित है, जिसमें रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और दुर्ग। और यह केंद्र किन समस्याओं और विकारों के लिए मदद करता है? प्रायः ये जो सेंटर है उस पे 2 कैटेगरी के बच्चों को हम देखते हैं। जो जन्मजात किसी विकृति से ग्रसित है उन बच्चों को देखते हैं, और दूसरा जो किसी विकारों से ग्रसित है, जैसे कि ऑटिज़म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉग्निशन का डिले है, या विजन इम्पेयरमेंट है, बच्चे को देखने की तकलीफ़ है, या बच्चे को बोलने की तकलीफ़ है, या बच्चा देर से बोल रहा है। इस प्रकार के जो लक्षण के बच्चे हैं जो जन्म से सुन नहीं पा रहे हैं, इन सारे बच्चों को हम डीआईसी में देखते हैं। जी, बहुत अच्छी सेवाएं हैं मैम डीआईसी की। तो डीआईसी में बच्चों के लिए कौन कौन से विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं? डीआईसी में शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ थेरेपिस्ट की टीम है, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल सर्जन की टीम उपलब्ध है। जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, मतलब किन बच्चों को डीआईसी की सेवाओं का लाभ मिल सकता है? डीआईसी में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को देखते हैं हम, जो कि प्रायः पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है, जिसमें हम किसी प्रकार के विकार से अगर बच्चे ग्रसित हैं, जैसे कि ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट या न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ साथ हम जन्मजात विकृति से ग्रसित बच्चों की भी शीघ्र पहचान करते हैं। जन्म के समय ही इन बच्चों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनको उसी समय स्क्रीनिंग कर हम पहचान कर लें, जिसपे अगर बच्चे CHD जो कि जन्मजात हृदय रोग है,
क्लैफ्ट लिप पैलेट, कटे फटे होठ एवं तालू, क्लब फुट जो कि जन्म से ही पैर मुड़ा हुआ होता है अंदर की तरफ, आरओपी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये जो बच्चे हैं जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं जो लंबे समय ऑक्सीजन में रहते हैं जिनको बाद में ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकता है, इन बच्चों को की स्क्रीनिंग, कंजेनाइटल कैटरैक्ट जन्मजात मोतियाबिंद के बच्चे, कंजेनाइटल डेफनेस जो कि जन्मजात बधिरता है, एवं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसमें फॉलिक एसिड की कमी के कारण बच्चों का जब विकास होता है गर्भ के अंदर उस समय जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उस पे उसके बनने में कहीं डिफेक्ट आता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड आधे या आधे से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकला हुआ होता है, जिसके कारण दोनों पैरों में पैरालिसिस और अन्य तरह की समस्या से बच्चे जूझते हैं। इन सारी समस्याओं को डीआईसी में देखा जाता है। मैम हम इन सब सुविधाओं के लिए हम संपर्क कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को अपने बच्चों के लिए मदद चाहिए तो डीआईसी से संपर्क हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अगर ऐसे कोई बच्चे आपके आसपास मिलते हैं या आप के किसी परिवार में कोई सफ़र कर रहा है तो आप ऐसे बच्चे को अपने मितानिन के थ्रू या आंगनवाड़ी के थ्रू जिला चिकित्सालय दुर्ग में स्थापित डीआईसी ला सकते हैं जो कि प्रथम तल पे आइसोलेशन वार्ड के सामने है, जिसकी सर्विसेज 9 से 4 बजे तक रहती है। मैम ये डीआईसी में जो भी सुविधाएं उपलब्ध है क्या यह पूर्णतः निःशुल्क है या इसमें कोई शुल्क निर्धारित है? हाँ चित्रा जी, ये पूर्णतः निःशुल्क है, ये सेवाएं का कोई भी चार्ज नहीं है, ये शासन की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध है। मैम क्या आप डीआईसी की किसी ऐसी सफलता की कहानी साझा कर सकते हैं जिसमें बच्चे और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया हो? ऐसे प्रायः बहुत सारे बच्चे हैं जो डीआईसी के द्वारा लाभान्वित है, बट मैं एक ऐसा केस आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक बच्चा था 6 महीने का जिसे माँ के में फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था, जिसमें उसके स्पाइन जन्म के समय ही उसका जो स्पाइन है वो बाहर निकला हुआ था। पैदा होते ही तुरंत उसकी सर्जरी मेडिसिन में हुई थी। उसके पश्चात 6 महीने के पश्चात माता पिता ने बच्चों को लेकर डीआईसी में आए थे, जिस समय बच्चे का दोनों नीचे का पैर एकदम शिथिल था, जिसे वो लेकर आए थे। तब से बच्चे को हम देख रहे हैं, प्रायः बच्चे की निरंतर थेरेपी चल रही है और आज के डेट में वो बच्चा केंद्रीय विद्यालय दुर्ग का छात्र है और आज वो नॉर्मल स्कूल पे जा पा रहा है अपने कैलिपर्स की मदद से, और वो नॉर्मल स्ट्रीम में जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। बहुत बढ़िया मैम, ये सफलता की कहानी बहुत अच्छी है और ये एक सकारात्मक बदलाव को बताता है। तो डीआईसी में इतनी अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं हमें शासन की तरफ से। बच्चों में दिव्यांगता के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? बच्चों में प्रायः देखा गया है कि बच्चे जो जन्म के समय देर से रोते हैं या फिर गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होते हैं किसी कारणवश, या बच्चे को जन्म के समय झटके आना, या बच्चा समय से पूर्व पैदा हुआ है और गहन चिकित्सा इकाई पे है, या बच्चे को जॉन्डिस पीलिया हो जाना जिसकी मात्रा एक समय पे कम ना होना और लगातार बढ़ते रहना जो कि बच्चे के ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है। ऐसी सारी स्थितियों में बच्चों में प्रायः कुछ ना कुछ विकार देखे गए हैं। जी मैम, मेरा अंतिम सवाल है कि आप माता पिता को क्या सलाह देंगे कि बच्चों के विकास और स्वास्थ्य को प्राथमिकता कैसे दें? मैं माता पिता को यही सलाह दूंगी कि जब से वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब से उनको विशेषज्ञ की निगरानी में रहना चाहिए, समय समय पर अपना उचित जांच कराएं एवं संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता दें जो कि विशेषज्ञों द्वारा कराया जाए। ऐसी स्थिति में ये सारे कंडीशन को संभाला जा सकता है और बहुत लेवल तक हम गोल्डन आवर्स को यूटिलाइज़ करते हुए इन चीज़ों की रोकथाम उसी जगह कर पा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण मिलते हैं कि आपका बच्चा दूसरों बच्चे की अपेक्षा में देर से अपना गर्दन संभाल पा रहा है या अन्य बच्चों से थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो तुरंत आपको डीआईसी जिला चिकित्सालय दुर्ग में या अपने नियरेस्ट शिशु रोग विशेषज्ञ को से मिलना चाहिए। जी मैम, आपने मुझे बताया था कि जन्मजात विकृति से जो ग्रसित बच्चे हैं क्या उनके लिए कोई सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं?
चिरायु अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत DEIC में जो जन्मजात विकृति से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए राज्य के द्वारा अनुबंधित सर्व सुविधा युक्त अस्पतालों से अनुबंध है, जिसमें हम बच्चों की सर्जरी आयुष्मान भारत एवं चिरायु योजना के तहत फंडिंग कराकर निःशुल्क सर्जरी कराते हैं, जिसमें बच्चों को सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हो पाती है। एवं जो सर्जरी की सुविधा छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है उनको हम राज्य के बाहर के अस्पताल को फंड कर भी हम बच्चों की सर्जरी चिरायु योजना के अंतर्गत निःशुल्क कराते हैं। एवं एक बात मैं माता पिता से कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चा एक बार किसी भी विकार से या किसी भी सामान्य बच्चों से अलग दिखे तो अगर आप DIC पहुँच जाते हैं तो माता पिता के लिए निश्चिंतता की बात होगी कि बच्चा सही जगह और सही हाथों में है, जिसकी प्रायः पूरा परीक्षण कर पहचान कर हम सही दिशा निर्देश प्राप्त कर सही उपचार की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद चित्रा जी। श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में हमने हमारे एक्सपर्ट से जाना जिला शीघ्र हस्तक्षेप एवं बाल रोग निदान केंद्र यानी DIC के बारे में, जिसका उद्देश्य किसी कारणवश दिव्यांगताओं से जूझ रहे बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं देना होता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपको सारी जानकारी मिली होगी। मुझे आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम आज का बहुत पसंद आया होगा। आपके आसपास किसी भी प्रकार से विकृति, विकार या दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चे दिखाई दे तो आप DIC की सुविधाएं उन्हें दिलवा सकते हैं। आज के कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।